हमारे देश में नीट की परीक्षा अभी भी रद्द नहीं हुई है और ना रद्द होगी, क्योंकि जब तक हमारे और आपके भरोसे का अंतिम संस्कार होता रहेगा तब तक ऐसे ही और परीक्षाएं आएंगी, पेपर लीक होंगे और फिर उन्हें रद्द कर दिया जाएगा। जी हाँ, आज इसलिए ऐसा कहना पड़ रहा है क्योंकि सरकार ने जितनी आसानी से ये कह दिया है कि अब नीट की परीक्षा 2026 को रद्द किया जाता है और इस परीक्षा को दोबारा करवाया जाएगा। बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं कि कैसे पेपर लीक हो गया, कैसे पेपर बच्चों तक पेपर की तारीख से पहले पहुंच गया, क्या कोई सुरक्षा में कमी रह गई, क्या हिंदुस्तान में परीक्षाएं होती ही इसलिए हैं कि परीक्षाओं को रद्द किया जाए, मोटा पैसा वसूल के अपनी मोटी मोटी दुकानें हैं वो सरकार चला पाए। आज इसलिए ऐसी बातें करनी पड़ रही हैं और इन बातों को करते हुए इतना दुख हो रहा है कि आप ये समझिए कि सरकार ने 23 लाख बच्चों के भविष्य पर लात मार कर कुचल दिया है। उन माओं से पूछिए जिन्होंने अपने जेवर जट्टे बेचकर अपने बच्चों को कोचिंग सेंटर्स तक पहुंचाया। उन पिताओं से पूछिए जिन्होंने किसानी खेती कर कर अपना परिचय देकर बच्चों की फीस भरी होगी। उन बच्चों से पूछिए जिन्होंने रात में जाग कर पेपर की तैयारी की होगी और सरकार ने सिर्फ एक ही झटके में कह दिया पेपर को रद्द किया जाता है। ऐसा ही हुआ था राजस्थान में। एक ही उदाहरण गया है एसआई भर्ती का 2021 का। उसी की बात करें तो आज एनटीए की सबसे बड़ी परीक्षा जिसकी बात करी जा रही है, दिन भर से खबरें आ रही हैं कि नीट 2026 को रद्द किया जाता है। जैसे एसआई के निर्दोष रो रहे हैं राजस्थान में, वैसे ही राजस्थान वालों आप भी रोओगे, क्योंकि यहाँ पर आपके सब्र के बांध टूटने का इंतजार किया जाता है। और अब देख भी रहे होंगे कि किस तरीके से, कितनी आसानी से आप सभी की मेहनत पर एक क्वेश्चन मार्क है वो लग चुका है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि 23 लाख परीक्षार्थी जिन्होंने नीट यूजी 2026 की परीक्षा दी थी उन पर सवाल खड़ा हुआ है, क्योंकि बड़ी बड़ी कोचिंग सेंटर्स तक कैसे पहुंचे ये सरकार ने एक बार भी सोचना जरूरी नहीं समझा। यह भी जरूरी नहीं समझा कि किस हालात में उन्होंने पेपर दिया हुआ। किसी स्टूडेंट का पहला अटेम्प्ट होगा तो किसी स्टूडेंट का 8वां 9वां 10वां अटेम्प्ट भी हुआ, कितनी तैयारी के बाद उनका पेपर में सिलेक्शन हुआ होगा। लेकिन अब ये कह दिया गया है कि पेपर लीक हो चुका है। और सबसे बड़ी बात और सबसे मजे की बात तो सुनिए आप, राजस्थान भले कैसे पीछे रह सकता है, आज तक नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ तो वीरों की धरती है तो ये पीछे रह भी नहीं सकता। वैसा ही हुआ राजस्थान के सीकर झुंझुनू में पेपर लीक हुआ और यहाँ 24 तो क्या 72 घंटे पहले पेपर पहुंच चुका। 3 मई को पेपर था, 1 मई को बच्चों के पास गेस्ट पेपर के नाम पर पेपर पहुंचा दिया गया था। और 720 नंबर का पेपर होता है, 600 नंबर के क्वेश्चंस उनके हाथ में उनके साथ थे। तो कैसे आप फिल्ट्रेशन कर पाएंगे, तो कैसे उन परीक्षार्थियों को नीट के बाद सिलेक्शन होने के बाद आप डॉक्टर बना भी पाएंगे, क्योंकि वो तो हमेशा के लिए कलंकित रह जाएंगे। आप सफ़ेद कोट पहना के उतार भी सकते हैं, इसलिए आपने पहले ही रद्द कर दिया। लेकिन आप ज़रा सोचिए, जितनी आसानी से आपने कहा है उनके संघर्षों को झांक के देखिए, क्योंकि आप यानी कि एजुकेशन मिनिस्टर जो इंडिया के हैं वो धर्मेंद्र प्रधान हैं, अलवर से आते हैं और राजस्थान का पेपर लीक होने की घटनाएं चरम पर चल रही। उन्होंने एक बार भी बात करने की कोशिश की, मीडिया के सामने आने की कोशिश की? जी नहीं, क्योंकि वो आ भी नहीं सकते, क्योंकि उन्हें पता है पेपर लीक तो हमारे ही कारण हुआ है। और सबसे बड़ी बात, जो प्रिंट किया गया था नीट का पेपर वो भी राजस्थान से हुआ था, इसीलिए तो राजस्थान का पेपर गेस्ट पेपर के नाम पर करोड़ों लाखों रुपए वसूल कर बेच दिया गया था। राजस्थान अब पेपर लीक का गढ़ बन चुका है, बिकाऊ नगरी बन चुका है और इसीलिए यहाँ के बच्चे अब कोटा छोड़कर सीकर में भविष्य तलाशने निकले थे, लेकिन अब सीकर ने भी उन्हें लात मारकर कुचल दिया है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से? आपको क्या लगता है कि नीट परीक्षा 2026 को रद्द करने के बाद क्या आप उसी मेंटल सिचुएशन के साथ में अपना पेपर दे पाएंगे? क्या आप सरकार पर भरोसा कर पाएंगे कि अगली बार जब परीक्षा होगी जो दोहराई जाएगी, और दोहराई इस नाम पर जाएगी कि पहले परीक्षा रद्द हुई या परीक्षा को दोबारा करवाए, क्या उसमें भर्ती परीक्षा में दोबारा पेपर लीक नहीं हो सकता? क्या पेपर माफिया वाला ग्रुप दोबारा पनप नहीं सकता? टेलीग्राम व्हाट्सएप के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में पेपर घूम नहीं सकता? जरा सोच के देखिएगा, उसके बाद ही दोबारा पेपर में बैठिएगा।